लेकिन वहाँ पे यह है कि अगर गवर्नमेंट आती है ना तो वो अपना दौर पूरा करके जाती है वहाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? रिदा। रिदा मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन की, तो उन्होंने तारीफ़ की है इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, ठीक हो गया। अगर हम बात करें अपनी पाकिस्तान की, तो रशिया के साथ उसके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, ठीक हो गया। हम ऑयल परचेज़ करते हैं रशिया के साथ, काफ़ी इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलती है हमारी। तो अगर वो उनकी तारीफ़ कर रहे हैं तो हमारी तारीफ़ क्यों नहीं करते वो? आई थिंक सो कि ये आपकी कंट्री पे भी बहुत डिपेंड करता है कि आपके यहाँ पे जो आपके अपने हालात हैं ना, सिचुएशन है वो कैसी है। मतलब अगर यहाँ आप खुद ही बिल्कुल स्टेबल नहीं है, मतलब बिल्कुल ही आप एक दूसरे के खुद ही खिलाफ हैं, तो किस तरह से आप बाहर की कंट्रीज़ को क्या मैसेज भेज रहे हैं। इसलिए ये बहुत डिपेंड करता है, मीडिया का इसमें बहुत रोल है कि वो क्या आप बाहर दिखा रहे हैं, क्या नहीं दिखा रहे हैं। इसलिए मेरे ख्याल से अगर आपकी अपने यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो आप बाहर आप क्या उनको दिखाएंगे, वो क्या आपके बारे में अच्छा बोलेंगे। सही है कि अच्छा, अगर हम इंडिया की बात करें तो वहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नज़र आती है कि गवर्नमेंट काफ़ी देर तक चलती है और लोग काफ़ी रिलाई भी करते हैं उसके ऊपर। तो इसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? वहाँ पे जमहूरियत है, मतलब यहाँ पे ये है एक आ जाए तो उसको हटाना है, दूसरा इनका यही होता है कि धांधली होगी धांधली होगी धांधली होगी। लेकिन वहाँ पे यह है कि अगर गवर्नमेंट आती है ना तो वो अपना दौर पूरा करके जाती है। वहाँ पे जो पॉलिटिकल वैसे जहाँ उनके हालात वगैरह देखे जो मर्जी है, लेकिन वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो है ना। जो उनका मीडिया और दूसरी जो गवर्नमेंट है यहाँ दुनिया को जो मैसेज जा रहा है वो तो एटलीस्ट पॉजिटिव जा रहा है ना। तो मेरे ख्याल से ये रीज़न है। सही हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी की, लोग कहते हैं तो वो चाय बेचने वाला, दूसरों की क्वालिफिकेशन काफ़ी हाई है, एमए पॉलिटिकल साइंस उन्होंने किया हुआ है, ठीक हो गया। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ पे बहुत पढ़े लिखे हैं, बैचलर्स उन्होंने भी किया हुआ है, लेकिन स्टिल उतनी प्रायोरिटी नहीं गेन कर पाते जितनी बाकी करती हैं। हमारे पास ट्रस्ट एंड सिक्योरिटीज़ के भी इशू हैं कि वाकई एग्जिस्ट करते हैं पाकिस्तान में ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी के, लोग यहाँ पे आना प्रेफर नहीं कर रहे हैं। जी, ये बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं यहाँ पे। मेरे ख्याल से जब यहाँ पे बाहर कोई आता है ना, क्रिकेट टीम भी कोई भी, हम उनको सिक्योरिटी इतनी प्रोवाइड कर देते हैं उनको हर जगह पे, उन्हें लगता है कि वाकई कोई खतरा है, कुछ होना है यहाँ पे। एग्जैक्टली, पूरी रोड्स ब्लॉक कर दी जाती हैं। बिल्कुल। और मतलब अगर हम इंडिया की बात करें तो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर निकलेगा तो कोई सिक्योरिटी नहीं होगी, नॉर्मली वो चलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब यहाँ पे हम खुद उनको उनके दिमाग में डाला हुआ कुछ ये दहशत गर्द की वजह से पाकिस्तान को इतना इन्होंने वो किया हुआ है कि जो भी होगा ये टेररिस्ट वगैरह है, मुस्लिम टेररिस्ट। सही हो गया जी, थैंक यू सो मच शिदा, आपके ओपिनियन के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? उस्मान मुनीर। उस्मान, मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें रशिया के प्रेसिडेंट की पुतिन की, तो उन्होंने तारीफ़ की है इंडियन प्राइम मिनिस्टर की और कहा है कि वो अपनी कंट्री के साथ बहुत ज़्यादा लॉयल है, बड़ी मोहब्बत करते हैं उनसे। और अगर हम बात करें इमरान खान की भी, अपने साबिका प्राइम मिनिस्टर की, तो वो भी नरेंद्र मोदी के लिए कुछ ना कुछ कहते हुए दिखाई देते हैं कि वो बड़े अच्छे प्राइम मिनिस्टर हैं। तो उसके बारे में आपकी क्या राय है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर तारीफ़ के लायक है, पाकिस्तान के नहीं है? क्योंकि इंडिया के जो प्रेसिडेंट है ना, उन्होंने वाकई में इंडिया के लिए काम किया है और बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम पाकिस्तान में देखें तो यहाँ पे उस तरह का कुछ नहीं हुआ। मतलब कि हर किसी को अपनी ही सियासत की पड़ी है और आवाम का ख्याल नहीं है। वो लोग यानी कि बस देखते हैं कि उनके क्या बेनिफिट्स हैं और उन्हें किस तरह से फ़ायदा होना है। तो इसीलिए मैं सोचता हूँ कि ये लोग हकदार ही नहीं है कि इनकी तारीफ़ की जाए। जिस तरह का अभी हमारे सामने जो सियासी सूरत हाल है, हर किसी ने मतलब अपने लिए मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ है, जिस तरह से हमारी इकॉनमी ख़राब की हुई है। तो आई थिंक कि ऐसा नहीं है। ओवरऑल तो अगर हम बात करें सारी दुनिया की, तो हर कोई नरेंद्र मोदी की तारीफ़ करता हुआ दिखाई देता है, इंक्लूडिंग अमेरिका भी। तो उसकी क्या वजह है? उनकी स्ट्रैटेजीज़ अच्छी होती हैं या सच में वो अपनी कंट्री के लिए काम करते हैं? उन्होंने मतलब कि काम ही उन्होंने दुनिया को दिखाया है ना। आखिर उन्होंने कुछ दिखाया है तो उनकी तारीफ़ हुई है। ऐसे तो कोई किसी की तारीफ़ नहीं करता। आखिर उन्होंने अपना वर्क दिखाया है, कुछ उन्होंने किया है जो हर किसी ने ऑब्जर्व किया है, तो उसके बावजूद उसके बाद ही उनकी तारीफ़ हुई है ना। अच्छा, इतने मतलब कि 8 साल हो गए हैं नरेंद्र को हुकूमत करते हुए इंडिया के ऊपर। तो अगर देखा जाए आईटी की फील्ड में बड़े अच्छे चले गए हैं, इकोनॉमी 5वें नंबर पर जा चुकी है, इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ इंडिया में लग चुकी हैं। तो इस वजह से जो लोग हैं वो बड़ी तारीफ़ करते हैं नरेंद्र मोदी की। तो अगर देखा जाए तो आईटी की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे हैं कि जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ के अंदर सीईओज़ बैठे हुए हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आईटी के बारे में ये है कि इंडिया में आईटी का बहुत ज़्यादा मतलब रुझान आ चुका है और मतलब उनकी इंडस्ट्री पाकिस्तान के कंपेयर में तो आई थिंक कोई 10 गुना ही ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री है। और वो पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे जाती हैं आईटी, ताकि हमारी भी तारीफ़ हो, लोग कहें कि पाकिस्तान की आईटी अच्छी है, पाकिस्तान का इंडस्ट्रीज़ अच्छी हैं, ये सारा कुछ। पाकिस्तान में अभी लोग आईटी की तरफ आ रहे हैं। मतलब कि आज से कंपेयर 5 साल पहले तो मतलब कि इतने स्टूडेंट्स नहीं आते थे। मैं खुद भी मतलब आईटी का स्टूडेंट हूँ। मैं मतलब BScs कर रहा हूँ अल्फ़ा टावर से। तो आईटी का आ रहा है रुझान, लेकिन वो इतना तेज़ नहीं है क्योंकि ओवरऑल जिस तरह के हमारे पेरेंट्स हैं उनको आईटी का इतना अंदाज़ा नहीं है। वो बस सोचते हैं कि गवर्नमेंट नौकरी वगैरह मिल जाए। तो इसीलिए कि उनको पहले शऊर देना चाहिए और मतलब इस पर कोई
काम होना चाहिए गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, और उसके बाद जब शऊर आ जाएगा लोगों में तो फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर की भी तारीफ होगी कि पाकिस्तान के लिए वो कुछ कर रहे हैं। हाँ, तो वो अगर कुछ करेंगे ना, आईटी के रिफॉर्म्स लाएं और रिफॉर्म्स लाएं, यूथ के लिए कुछ करें, तो उनकी तारीफ वाकई होगी। सही होगा। थैंक यू सो मच सर आपका ओपिनियन। कल हाफिज़। को भी पता है कि पाकिस्तान को सब गिराने में लगे हुए हैं। पाकिस्तान का नाम जो है वो देखना नहीं चाहता कि पाकिस्तान तरक्की कर जाए। तो इस वजह से भी आपको भी पता है भारत भी यही सोचता है, हमारा जो पावर मुल्क है दुनिया का अमेरिका, वो भी यही सोचता है। तो इस वजह से पाकिस्तान आगे आ सकता है अगर दूसरे मुल्क सपोर्ट करें। अगर वो सपोर्ट नहीं भी कर रहे तो पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, और इंशाल्लाह एक दिन पाकिस्तान भी दुनिया की उस किनारे पे होगा जहाँ पर लोग तारीफ़ें ज़रूर करेंगे, लेकिन उसके लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, उसके लिए इंतज़ार करना पड़ता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम अभी सोएं और सुबह को ऐसा हो जाए, तो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन भारत आपको पता है कि बंदरों का मुल्क है तो वहाँ पे ऐसा चलता है। सही हो गया। थैंक यू सो मच सर आपको ओपिनियन। कल हाफिज़। देखें, इन्होंने सीखी है, इनकी जो सियासत है वो मैं क्या कहूँ कि बेकार किस्म की सियासत है। अपने से फ़ैसला करना नहीं आता इनको, खुद से उनको फ़ैसला करना नहीं आता कि इन्होंने क्या फ़ैसला करना है। कोई भी मतलब वाक़या हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये सोए हुए नज़र आते हैं। सैलाब आया तब भी सो रहे थे, ज़लज़ले आए पीछे तब भी सो रहे थे। बस अच्छा, एक जब यहाँ पर ज़लज़ले आते हैं, सैलाब आते हैं, तो ट्वीट- हमारे हमसाये मुल्क में देखने को मिलता है कुछ ना कुछ नई चीज़ें प्रोग्रेस में आ रही होती हैं, इनिशिएटिव लिए जाते हैं, प्रोजेक्ट्स लॉन्च करवाए जा रही होती हैं, लेकिन हम बैकवर्ड एरियाज़ में ही रह जाते हैं। हम पिछली सोच से ही बाहर नहीं निकल पा रहे होते हम लोग। बिल्कुल ऐसा ही है। हम मतलब पुरानी चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाते और नई चीज़ों में हमने क्या गौर फिक्र करना है। इनफैक्ट हमारे जो साबिका प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उनका भी कहना है कि नरेंद्र मोदी इज़ वेरी गुड लीडर, ही इज़ लीडिंग हिज कंट्री वेरी गुड। तो जो अच्छा है सो है, मतलब जो बेहतर है वो है। अगर वो अच्छे हैं, उनके मामलात अच्छे हैं, उनका तालीमी निज़ाम अच्छा है, उनका मुआशी निज़ाम अच्छा है, सो है। हमारा अगर नहीं है तो उसकी पीछे वजह भी जो हमारे ऊपर मुसल्लत हुक्मरान हैं, हमारे लीडर हैं, वो हैं। तो ये है कि अगर हमारे लीडर हमारे हक़ में कुछ, हमारी बेहतरी के लिए कुछ सोचें, कुछ करेंगे, तो हम भी ऑब्वियसली। एक कंट्री के लिए कितने प्राउड की बात होती है कि दूसरे मुल्क का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर उनकी तारीफ़ करता है। तो उनकी जो सर होते हैं वो शान से, मतलब कि कह लें कि हम बयान नहीं कर सकते कितनी खुशी मिलती है उनको। लेकिन हम पाकिस्तान की बात करें तो हमें हर जगह पर एक इंसल्ट फील होती है। वर्ल्ड कप की बात कर लें, कहीं पर भी बात कर लें, तो अवाम का क्या कसूर होता है इसमें? वो अपनी अवाम का सिर फ़ख्र से ऊँचा करते हैं, यहाँ पर डाउन किया जाता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो एक साबिक प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ भी हैं, बल्कि उनके अभी जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके भाई जो हैं, उनको तो मेरे ख्याल से वो लिस्ट में भी शामिल कर दिया गया है ना, उसमें चोरों की, नाअहल लोगों की लिस्ट में भी शामिल कर दिया गया आलमी सतह पर। तो कितनी मतलब हमें अफसोस होता है, कितनी दुख की बात है कि जब हम देखते हैं कि अब देखें ना, नरेंद्र मोदी साहब को उन्होंने उनकी तारीफ़ की, और हमारे लिए तारीफ़ के कौन तारीफ़ करेगा? यही सब लोग यही कहेंगे कि आपका प्राइम मिनिस्टर ऐसा था वैसा था। ये सारे मामला मतलब दुख होता है, अफसोस की बात है। लेकिन हमें भी ऐसे लोगों को चुनना चाहिए। लेकिन हम क्या करें, ये इसमें भी हम जिसको चुनते हैं उसको उतार दिया जाता है, उसके सियासतें की जाती हैं, उनकी टांगें खींची जाती हैं। अगर एक सियासतदान मुल्क को कामयाबी की तरफ लेकर जा रहा है, या खुद भी कामयाब है और लोग दूसरों को भी कामयाबी की तरफ लेकर जा रहा है, गामजन कर रहा है मुल्क को, तो दूसरे लोग जो हैं, मुखालिफिन जो हैं, वो उन टांगे खींच देते हैं, मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात लगा देते हैं। इसीलिए हम कामयाब नहीं हैं, हम एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। थैंक यू सो मच सर आपके ओपिनियन। कल हाफिज़।